राधे राधे। आज के वीडियो में हम आपके उत्तर देने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। पहला प्रश्न है, बाबा मुझे मंत्र सिद्ध होने का अवसर प्रदान होगा क्या? अगर हो सके तो मुझे बताया जाए। उत्तर है, कोई भी मंत्र सिद्धि हो सकता है। मंत्र कहते हैं विचार को, और विचार से कोई भी बीज या मंत्र का मंथन करने से उसकी जो फल है, उसकी जो आपके ऊपर प्रभाव है, वो सिद्धि का ही परिणाम होता है। जैसे आप हनुमान मंत्र ही ले लीजिए, आप जल पढ़ के देते हैं और वो ठीक हो जाता है, तो ये सिद्धि का प्रभाव है। इसी को सिद्धि प्रभाव बोलते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आपका स्वभाव, आचरण, बात, व्यवहार सब सुंदर और अलग होने लगता है। तो मंत्र सिद्धि किया जा सकता है, उसका ये प्रभाव है। इससे आप समझें कि आपकी मंत्र सिद्धि हो रही है। दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव बताएं कि गुरु मंत्र लेने के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए, और क्या होटल में खाना नहीं खाना चाहिए? क्या सुबह शाम नहाने के बाद मंत्र जप करना चाहिए, या बिना नहाए कुछ भी खाना चाहिए? कृपया विस्तार से बताइए। ये सीमा यादव हैं, इन्होंने ये प्रश्न किया है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका सीमा। गुरु मंत्र लेने के बाद एक ही नियम रखिए कि उसका जाप होना चाहिए। अब रही बात नहाने धोने की, तो अगर आप अशुद्धावस्था में हैं, भोजन किए, हाथ धोए, मुंह धोए, पाँव धो लिए, तो शुद्धि हो जाती है। परंतु आपने बोला है कि होटल में खाना खाना चाहिए या नहीं। आप होटल में खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? आहार है वो, जहाँ आपका मन करे खाइए, अभक्ष्य चीज़ों को मत खाइए। आपका तीसरा है, सुबह शाम नहाने के बाद ही मंत्र जप करना चाहिए। ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुबह के समय अवश्य नहाएं आप। उससे आपका बाह्य शरीर की शुद्धि होता है। जब हम स्नान करते हैं तो बाह्य और उसके बाद अभ्यंतर, अंदर की शुद्धि होती है। आपने मंत्र सुना होगा, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचि। तो बाहर हम स्नान करते हैं और अंदर में भी पवित्रता प्रवेश कर जाता है। उससे हमारे शरीर की ऊर्जा प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे किसी पौधे को स्नान करवा दीजिए, खुश होता है, हरा भरा दिखने लगता है, डस्ट निकल जाते हैं उसके ऊपर से। ऐसे ही हमारा शरीर है। हम स्नान करके फ्रेश प्रफुल्ल अनुभव करते हैं। उसके बाद अगर हम जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है हमारे द्वारा। इसी में आपने बोला है कि क्या बिना नहाए कुछ खा सकते हैं? सुबह नहा करके खाएं तो अच्छा है, क्योंकि आपका शरीर, किसी का भी शरीर, मल और मूत्र का त्याग करता है। मल, मूत्र, कफ। शास्त्र कहता है, शरीर च नव छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम औषधिम जाह्नवितोयम वैद्यो नारायण हरि। ये 9 छिद्र हैं आपके शरीर में, और सभी छिद्र से मल का निकास होता रहता है। तो आँख धो लिया, मुंह धो लिया, नाक धो लिया, कान धो लिया, मूत्रेंद्रिया धो लिया, मलेंद्रिया धो लिया, तो ये सब धोने के लिए अगर पूरी स्नान ही कर ले तो सबसे अच्छा है। और स्नान करने के बाद भोजन आदि ग्रहण करें तो उपयुक्त है, स्वास्थ्यकर है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारे विचार ठीक रहते हैं, और हम अच्छा अनुभव करते हैं, ऊर्जान्वित रहते हैं। नंबर 3, इसमें इन्होंने प्रश्न किया है कि राधे राधे गुरुजी, हमने सुना है सागर मंत्र अगर ठीक से जाप ना किया जाए तो गलत परिणाम देता है, क्या सच है? और हम लक्ष्मी सागर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं? अवश्य करिए। आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है कि गलत जाप करने से दुष्प्रभाव देगा। आप शुरू से ही मान के चल रहे हैं गलत, तो गलती तो कोई भी गलती आपको दुष्प्रभाव देगा, मंत्र ही नहीं। जीवन में भी अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं होता है, तो मंत्र कैसे अच्छा फल देगा आपको? इसलिए गलत नहीं, सही उच्चारण करिए। अगर कोई समझ ना आए कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं, मैं बार बार बताने को तैयार हूँ, लेकिन जब सही होना चाहिए। मिर्गी की दवाई, ये हैं दिलीप सेन। दिलीप जी, मिर्गी की दवाई नहीं, हम बाबा का प्रसाद देते हैं और उसी से मिर्गी ठीक हो जाता है। आप किसी भी दिन मंगलवार को आके बाबा के चरणों में परिक्रमा करिए और बाबा का प्रसाद देंगे, आप कोई भी मिर्गी का रोगी हो ठीक हो जाएगा।
राधे राधे। कृपया हिंदू के लिए बोलें, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सबसे पहले हम हैं सनातनी और अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि ये आपका मातृभूमि है भारतवर्ष, इस पे आपका अधिकार है। गुरु कृपा है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। राधे राधे गुरु जी। हम दूसरे के बारे में गलत सोचना मौलिक और उस मौलिक पाप से कैसे बचें, तो इसमें भी आपको बताएं हम कि दूसरे के बारे में गलत सोचना, आप ध्यान दीजिए हमारे बात पे। आपके पास इतना समय नहीं है। मनुष्य दूसरे के बारे में तो सोच लेता है, अपने बारे में कभी नहीं सोचता, या सोचता है तो सिर्फ मतलब के लिए। हमेशा अपने से मतलब निकलता है तो सोचता रहता है। दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर वो करीब हो तो उसे समझा देना चाहिए। सोचने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आप किसी के बारे में गलत ना सोचें, अपने बारे में भी नहीं। और कभी ऐसा होता है गलत विचार आते हैं तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, आपका गलत विचार दूर हो जाएगा। अनिरुद्ध नाथ, इनका प्रश्न है, गुरुजी कामाख्या सिंदूर को अभिमंत्रित करना, पूरा मंत्र के साथ वीडियो बनाइए। राधे राधे अनिरुद्ध नाथ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं इस पे विचार करता हूँ, बना दूंगा। आप कामाख्या माँ के सेवक हैं, माँ आपकी इच्छा पूरी करे। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, माँ का चिंतन करिए। मैं कामाख्या मंत्र और उनका पूरा विधान समय आने पे वीडियो बनाऊंगा। प्रश्न है कि साबर मंत्र महिला कर सकती हैं हनुमान जी का, कृपया करके बताएं। अवश्य कर सकते हैं। अगर सिद्ध करना हो तो 21 दिन करके, फिर जब आपका समय महीना का समय निकल जाए फिर 21 दिन करिए। राधे राधे दिगंबर जी, गुरु कृपा है। शरीर बंधन क्या है, आपका प्रश्न है। शरीर को बांधना, बंधन कहते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए, रावण उस रेखा में प्रवेश नहीं किया, परंतु माता सीता उससे बाहर चली गई। तो ये साधु महात्माओं का विद्या है, जो रेखा खींच करके शरीर बंधन करना, या मंत्र को अभिमंत्रित करके अपने शरीर को बंधन में डाल देना। बंधन अर्थात एक कवच, सुरक्षा कवच। आपको बाहरी प्रवृत्तियों, बाहरी ऊर्जा जो आपके लिए नेगेटिव हो, उसको शरीर पे प्रभाव नहीं डालने देता। इसी को शरीर का बंधन कहते हैं। राधे राधे, गुरु कृपा है। प्रथम सैनी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव साबर मंत्र को बिना गुरु के कर सकते हैं? तो प्रथम सैनी जी, राधे राधे, गुरु कृपा है आपको। साबर मंत्र जो हमने बोला है, आप हमारे मुख से सुन रहे हैं, यहाँ पे कोई गुरु जी की ज़रूरत नहीं है। साबर मंत्र किसी से सुनना जरूरी हो, क्योंकि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन वाणी के रूप में कहीं से आपको प्राप्त हो तो वो जल्दी सिद्धि देने वाला होता है। अन्यथा साबर मंत्र को कम से कम 9 महीना जाप करने से वो स्वयं सिद्धि देने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। गुरु कृपा है। राधे राधे। नयन चौहान, प्रभु जिस मरीज को 12 बार मंत्र बोल करके हनुमान जी का जल देना है, उसमें 12 बार उसका नाम भी आएगा क्या? राधे राधे नयन जी, गुरु कृपा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हनुमान जी के मंत्र में जिस मरीज को आप जल दे रहे हैं या प्रसाद दे रहे हैं, उनका नाम अवश्य लगाइए, उससे मंत्र बहुत प्रभाव से काम करता है उनके ऊपर। हेवन बॉय, वेरी नाइस नेम, हेवन बॉय, गुरु कृपा आशीर्वाद है आपको। आपका प्रश्न है, पान के बीड़े का क्या करना होगा और 40 दिन तक बीड़ा चढ़ाना होगा या केवल पहले दिन और आखिरी दिन? तो आपका नाम तो जानते नहीं है, हेवन बॉय इज़ वेरी नाइस नेम, आई एम सो हैप्पी। ये पान का बीड़ा आप जब भोजन प्रसाद लेते हैं उसके बाद खा लिया करिए। पान शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन पान में जर्दा वगैरह गंदी चीज़ें मिला देते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। पान ले, उसमें 1 लौंग, 1-2 दाना इलायची, थोड़ा सा सौंफ, मिश्री मिला के मुंह में रखकर धीरे धीरे करके निगल लीजिए, ये लाभदायक है। और हनुमान जी का अगर सेवा करते हैं तो रोज चढ़ाना पड़ेगा। अगर खा सकते हैं तो खाइए, नहीं तो आप जल में प्रवाह भी कर सकते हैं, प्रकृति में मिल जाए ऐसा। गुरु कृपा मेरे हेवन बॉय को। दिव्या हैं, भगवान का स्वरूप किसी ने कभी नहीं देखा, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? कृपया करके बताएं। राधे राधे दिव्या,
गुरु कृपा है बेटा। आपका प्रश्न बहुत प्यारा है। इसमें एक कमी है, आपने लिखा है कि किसी ने कभी नहीं देखा है। परमात्मा बहुत सुंदर है। उस सुंदर परमात्मा को गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से बोला है कि नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव लज्जा में आ जाते हैं जब भगवान को देखते हैं, इतने सुंदर हैं वो। तो उस सुंदर को देखने के लिए थोड़ा सुंदर आपको भी बनना पड़ेगा। हमारे ख्याल से आप सुंदर हो, क्योंकि आपका अंतःकरण सुंदर है, तभी ये प्रश्न आया है। गुरुदेव की असीम कृपा है। थोड़ा और सुंदर और निर्मल हो जाइए, दर्शन होंगे आपको। राधे राधे। रिक्की शर्मा, गुरुजी क्या देवी देवता को दुहाई देना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए, जब आप कसम खाते हैं तो उस काम को कर लेते हैं। दुहाई उनके लिए है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वो और दुहाई बोलने के बाद उठ जाता है, बेकअप हो जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। देवी देवता तो हमारे अंदर ही हैं, हमारे आसपास ही हैं। जैसा हमारा भाव होता है वैसे हमें प्राप्ति होती है। तो रिक्की दुहाई दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अमित सिंह, इनका प्रश्न है स्वयं से मित्रता का क्या अर्थ है? इसका पालन कैसे करें व्यवहारिक रूप से? गुरुजी कृपया बताइए। स्वयं से मित्रता। अमित सिंह, गुरु कृपा आशीर्वाद है आपको। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका अर्थ और पालन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। स्वयं का तो मतलब समझते ही हैं आप। हम एक घर में कई लोग रहते हैं, किसी को बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो हम एक दूसरे को कितना केयर करते हैं। ऐसे ही स्वयं अर्थात आपका मन दुखी है, आत्मा दुखी है, विचार दुखी है, अनेक प्रकार के क्लेशों से गुजर रहे हैं मनुष्य, तो स्वयं से मित्रता का अर्थ है कि अपने आप को देखना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। यही है स्वयं का मित्रता। जब आप चिंतन करेंगे तो आप उसके ऊपर कार्य भी करने लगेंगे, अपना उद्देश्य समझने लगेंगे। इसीलिए स्वयं की मित्रता जरूरी है और व्यवहारिक रूप में आप इसको अपने ऊपर अनुभव करें। जैसे आप एक बच्चे को, एक मित्र को दुख होने से बचाते हैं, कष्ट होने से बचाते हैं, स्वयं को भी बचाइए। यही व्यवहारिकता है। गुरु कृपा है अमित जी। राधे राधे। रोना मित्रा, इनका प्रश्न है अगर किसी ने क्रिया योग दीक्षा ले रखा हो और क्रिया करता हो तब भी क्या हम मंत्र दीक्षा किसी और गुरु का ले सकते हैं? राधे राधे मित्रा, गुरु कृपा आशीर्वाद। क्रिया योग मंत्र दीक्षा नहीं है, एक साधन दीक्षा है। हाँ, अगर क्रिया योग गुरु ने आपको मंत्र दीक्षा दिया है तो आप नहीं लें, नहीं है तो आप मंत्र कहीं से भी ले सकते हैं। गुरुदेव, कोई 2 बार दीक्षा ले सकता है क्या? राधे राधे प्रतिमा जी, गुरु कृपा आशीर्वाद है। 2 बार दीक्षा नहीं लिया जाता है, एक ही दीक्षा पर्याप्त होता है। शिक्षा ले सकते हैं आप। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षा ले सकते हैं। संसार में 2 गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, दीक्षा गुरु 1 थे, शिक्षा गुरु 23 थे उनमें से। तो जहाँ से आपको शिक्षा मिल जाए वो भी गुरु ही माने जाते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। राधे राधे प्रतिमा। गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त करें? क्या कोई विशिष्ट तिथि या महीना होता है? पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, कोई सुंदर दिन है, कभी भी आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी की जरूरी नहीं है। दीक्षा प्रेम का संबंध है, ब्रह्म और जीव का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का संबोध है, मंत्र का स्थापना है, कभी भी लिया जा सकता है। राधे राधे। प्रश्न है राज नारायण जी हैं। राधे राधे गुरुदेव जी, क्या गुरु मंत्र का जाप हर समय कर सकते हैं या केवल पवित्र अवस्था में ही ध्यान लगा के करते हैं? गुरु कृपा है राज नारायण जी। मानसिक जाप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए स्थान विशेष का कोई महत्व नहीं है। बोल करके जब आप अकेले हों तो कर सकते हैं, नहा धोआ करके शांति से बैठ करके करें तो उसमें आपकी सारी जननेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव और आत्मा सब एकत्र होते हैं और शांत स्वभाव में आते हैं। उस समय का जप अधिक फलदायक और अधिक लाभदायक होता है।
राधे राधे राजनारायण जी। पीके न्यूज हिंदी। इनका प्रश्न है, देवराहा बाबा जी समाधि के बाद आपको दर्शन दिए हैं? राधे राधे पीके। बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हमें स्वप्न दर्शन रोज होता है और प्रत्यक्ष दर्शन कई बार हुए हैं और उनका कृपा अनुभूति हमेशा होती रहती है। राधे राधे पीके, गुरु कृपा है। आप लोग का प्रश्न हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग भगवान के, गुरु महाराज जी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप लोग और भी कोई संदेह हो आपके साथ तो आप हमें प्रश्न लिख सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा। और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपके त्रुटियां हैं या जो भी संशय है साधना मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, उसको दूर करने के लिए यथासंभव हम प्रयास करेंगे। गुरु कृपा आशीर्वाद है आपको। राधे राधे। जय श्री राधे।